आज की इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं प्रश्नावली 6.1 के सभी प्रश्नों के हल। इसमें टोटल 6 प्रश्न हैं बेटा और बहुत सरल हैं। बस आपको पूरा कॉन्सेप्ट पहले समझ लीजिए, क्योंकि अगर आपने कॉन्सेप्ट समझ लिया बेटा तो ये क्रमचय और संचय आपके लिए चुटकियों का खेल हो जाएगा। थोड़ा सा समय आपको ज़्यादा लग सकता है क्योंकि क्वेश्चन की डीपनेस समझना है। क्या समझना बेटा? डीपनेस। जितना अच्छा समझोगे उतने ही अच्छे आपको क्वेश्चन समझ में सारे के सारे आ जाएंगे। तो चलिए सबसे पहले कॉन्सेप्ट को समझ लेते हैं ताकि आपको सवालों को रटना ना पड़े। क्रमचय क्या है? ठीक है, क्रमचय को कैसे याद कर लें आप माइंड में अपने? क्रम, यानी कि क्रमचय में क्रम का महत्व होता है। ठीक है, कैसे आइए आपको बताते हैं। जब वस्तुओं को एक निश्चित क्रम यानी कि एक ऑर्डर, विशेषकर एक ऑर्डर में व्यवस्थित करना हो तो उसे क्रमचय कहते हैं। यहाँ स्थान बदलने से परिणाम भी बदल जाता है। कैसे बदलता है बेटा? आइए आपको उदाहरण में समझाते हैं। जैसे कि मान लीजिए आपकी कक्षा के 3 बच्चे हैं। कौन कौन से बच्चे हैं? नाम क्या है उनका? एक का अमित है, दूसरे का भानु और तीसरे का चमन। ने दौड़ लगाई। अब आपको प्रथम और द्वितीय पुरस्कार देना है। मतलब पहला बच्चा अमित है, दूसरा बच्चा भानु है, तीसरा बच्चा चमन है। ठीक है, तीनों ने दौड़ लगाई है। अब आपको सिर्फ इनाम कितने बच्चों को देना? 2 बच्चों को, प्रथम और सेकंड वाले को इनाम देना है। ठीक है, तो यहाँ पर अब मान लेते हैं हम लोग कि अमित जो है वो फर्स्ट आया है और भानु जो है वो सेकंड आया है। तो यह एक अलग परिणाम है। एक परिणाम आपके पास हो गया, यानी पहली लिस्ट आपकी कंप्लीट हो गई है कि फर्स्ट कौन आया है? अमित आए हैं। और सेकंड कौन आए हैं बेटा? सेकंड में आपके भानु हैं। ठीक है, तो एक परिणाम आपका ये हो गया। दूसरा परिणाम आपको बन जाएगा, यदि भानु फर्स्ट है आया और अमित सेकंड, तो यह एक बिल्कुल अलग परिणाम माना जाएगा। जैसे कि एक लिस्ट में आपके अमित फर्स्ट हैं और सेकंड कौन है? भानु। और एक लिस्ट आपने दूसरी जो मिली है उसमें भानु फर्स्ट है और अमित सेकंड है। तो यहाँ पर क्या हुआ? दोनों के परिणाम अलग अलग होंगे। कैसे? देखिए, यहाँ बच्चे वही हैं लेकिन उनका स्थान यानी कि रैंक बदलते ही बात भी बदल गई है। ठीक है, इसे ही क्रमचय कहते हैं। ठीक है, अभी हम आपको एक और उदाहरण बताएंगे, उसमें और भी अच्छा आपको समझ में आएगा। अगर जरा सी भी कहीं पे परेशानी तुरंत बताइएगा। ये आपका सूत्र है। ठीक है, NPR इक्वल टू N फैक्टोरियल। इसको क्या कहोगे बेटा? फैक्टोरियल कहोगे। और अपॉन में N-R फैक्टोरियल। ठीक है, फैक्टोरियल को बेटा ऐसे भी लिखते हैं। देखो, एक ये नियम है, एक ऐसे वाला लिखते हैं। ठीक है, ऐसे करके भी लिखा जाता है फैक्टोरियल। अब देखिए यहाँ पर जो है आपका n क्या है? कुल वस्तुओं की संख्या। r क्या है? चुनी गई वस्तुओं की संख्या। और फैक्टोरियल का मतलब होता है क्रम गुणित। क्रम गुणित आप 6.3 और 6.4 प्रश्नावली में पढ़ेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर आगे देखिए आपका क्या है। अब है संचय। समझ लीजिए संचय क्या होता है। संचय का मतलब है ग्रुप बनाना। क्या होता है? ग्रुप बनाना। क्रमचय का मतलब था क्रम निर्धारित करना और संचय का मतलब क्या है? ग्रुप बनाना। जैसे कि परिभाषा देखते हैं यहाँ पर, जब हमें कुछ वस्तुओं में से केवल कुछ चुनना हो, मतलब कि कुछ चुनना हो, बहुत ढेर सारी चीज़ें हैं उसमें से हमें कुछ चीज़ें चुननी हो और उनके क्रम या स्थान से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मतलब वो किसी भी फॉर्म में हम उनको उठा लें। ठीक है, तो उसे संचय कहते हैं। यहाँ केवल कौन कौन साथ है यह मायने रखता है। ठीक है, ये नहीं मायने रखता है कि पहले कौन आया दूसरे कौन आया, ये मायने नहीं रखता है। कौन कौन साथ है उसे ही हम लोग संचय कहते हैं। जैसे कि दैनिक जीवन का एक उदाहरण ले लेते हैं पिकनिक टीम के ऊपर। ठीक है, मान लीजिए उन्हीं 3 बच्चों को, जैसे कौन कौन से? अमित, भानु और चमन में से आपको 2 बच्चों को पिकनिक पर ले जाना के लिए चुनना है। ठीक है, मतलब 3 में से आप सिर्फ 2 बच्चों को पिकनिक पे ले जा सकते हैं। आपने क्या किया? यदि आप अमित और भानु को चुनते हैं तो क्या इस बात से फ़र्क पड़ता है कि पहले किसका नाम लिया गया? तो आप कहोगे सर नहीं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अब चाहे हम पहले अमित कहें और चाहे आपका भानु कहें तो वो दोनों क्या है? दोनों ही एक ग्रुप में हैं। वो दोनों कहाँ जाएंगे? पिकनिक पे जाएंगे। बिल्कुल इसी तरह से चाहे आप कहें कि अमित और भानु या फिर भानु या अमित, पिकनिक पर जाने वाली जोड़ी वही रहेगी। यहाँ क्रम बदलने से परिणाम नहीं बदलता, इसे ही संचय कहते हैं। देखो, क्रम का मतलब क्रमचय, संचय का मतलब क्रम का कोई प्रभाव नहीं है, बस ग्रुप बन जाए। ठीक है, उसे क्या कहोगे आप? संचय कहोगे। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए सूत्र आपका बता देते हैं। NCR ठीक है इक्वल टू N
फैक्टोरियल और ब्रैकेट में आपका अपॉन में आर फैक्टोरियल गुणे में n माइनस आर फैक्टोरियल, ठीक है। और यहाँ पर n क्या है, कुल वस्तुओं की संख्या, r क्या है, चुने गए समूह की संख्या, ग्रुप, नंबर ऑफ ग्रुप, ठीक है। अब फैक्टोरियल तो आप जानते हैं क्रम गुणित कहते हैं। अब यहाँ पर आप प्रश्नावली 6.1 में ये चीज़ जरूर पढ़ेंगे, आप यहाँ से समझ के जाइए, क्योंकि अगर आपको कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आप किंग हैं। क्या है बेटा, आप किंग हैं गणित में। गणना का आधारभूत सिद्धांत यानी कि फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग, पहला गुणन का सिद्धांत। क्यों इसे पढ़ना है आइए आपको बताते हैं, कई चीज़ें आप यहाँ पर सीख जाएंगे। जब एक काम को पूरा करने के लिए 2 या 2 से अधिक चरणों से गुजरना जरूरी हो तो हम उनके तरीकों का आपस में गुणा करते हैं, ठीक है। जैसे परिभाषा यहाँ पे बनाते हैं, यदि एक घटना m है, यानी एक घटना जो है m तरीकों से घट सकती है और उसके बाद दूसरी घटना n है, तरीकों से घट सकती है। पहली घटना जो है वो m तरीकों से घट सकती है, दूसरी घटना जो है वो n तरीकों से घट सकती है। तो दोनों घटनाओं के एक साथ घटने के कुल तरीके क्या होंगे, पहली घटना और दूसरी घटना क्या करो, गुणा करा दो, जो भी आपका प्रोडक्ट आएगा वो आपका संचय होगा, ठीक है। जैसे कि मान लेते हैं, एक उदाहरण आपको बताते हैं। उदाहरण में मान लीजिए एक बच्चे के पास 3 पैंट हैं, पहली लाल, दूसरी नीली, तीसरी काली, ठीक है। और 2 शर्ट है, उसके पास 3 पैंट है और सिर्फ 2 शर्टें हैं। कौन कौन सी, सफ़ेद और पीली। उसे एक पैंट और एक शर्ट पहननी है, तो वो कितनी तरीक़े से इन पैंट और शर्ट से जोड़ियां बना सकता, आइए आपको बताते हैं। पैंट चुनने के तरीके कितने हैं उसके पास, 3, क्योंकि 3 है तो तीनों एक एक करके पहन सकता है। शर्ट चुनने के तरीके कितने हैं, 2, तो दोनों एक एक करके पहन सकता है, मतलब एक पैंट के साथ एक शर्ट पहन सकता है, ठीक है। तो कुल जोड़ियां कितने पेयर्स बनेंगे उसकी, 3 पैंटें और गुणा कर देंगे 2 शर्ट से, तो कितने तरीके हो गए उसके पास, 6 तरीके, मतलब 6 जोड़ियां बनेंगी जाकर उसके पास, ठीक है, 3 पैंट और 2 शर्टों से। तो अब ये समझ में आ गया। अब देखिए योग सिद्धांत, जब हमें 2 या 2 से अधिक विकल्पों में से केवल एक या किसी एक को ही चुनना हो तो हम उनके तरीकों को जोड़ देते हैं। अब यहाँ क्या है, 1, 2 या 2 से अलग हमें विकल्प दे रखे हैं, ऑप्शन क्या है, हमें 2 या 2 से अधिक दे रखे हैं, मगर हमें चुनने कितने, सिर्फ और सिर्फ एक, तो उसमें क्या करते हैं, हम जोड़ देते हैं, उनको क्या करते हैं, जोड़ देंगे। परिभाषा के लिए यहाँ पर देखिए, यदि एक काम को m तरीकों से किया जा सकता है और दूसरे स्वतंत्र काम को n तरीकों से किया जा सकता है और हमें इनमें से कोई एक ही काम करना है, तो कुल तरीके कितने होंगे, m + n होंगे। जैसे कि यहाँ पर एक उदाहरण आपको बताते हैं, आप तुरंत समझ जाओगे। मान लीजिए एक मेज पर 5 हिंदी की किताबें और 4 अंग्रेजी की किताबें रखी हैं। बच्चे को पढ़ने के लिए केवल एक किताब चुननी है और यहाँ पर सब्जेक्ट मैटर नहीं कर रहा। वो कह रहे हैं कि एक टेबल है, मेज है, उस पर 5 हिंदी की किताबें और 4 इंग्लिश की किताबें हैं और बच्चे को पढ़ने के लिए सिर्फ एक किताब चाहिए। तो आप समझ जाइए क्या करना है। यहाँ पर देखिए, हिंदी की किताब चुनने के तरीके कितने, 5, अंग्रेजी की किताब चुनने के तरीके कितने हो गए बेटा, 4। तो कुल तरीके कितने हो गए, 5 + 4 कितने हो गए, 9 तरीके हैं उसके पास एक किताब पढ़ने के, ठीक है। कोई भी एक किताब उठा लेगा, पढ़ने लगेगा, ठीक है। तो कितने परिणाम बनेंगे उसके, 9। तो इसी को हम लोग क्या कहेंगे, संचय। क्या कहेंगे बेटा, संचय। तो चलिए अब आपको बताते हैं प्रश्नावली। पहला सवाल आपका है, अंक जो है आपको दिया है 1, 2, 3, 4 और 5 से कितनी 3 अंकीय संख्याएं बनाई जा सकती हैं यदि, कह रहा, पहला सवाल है, पहले का पहला भाग कह रहा अंकों की पुनरावृत्ति की अनुमति हो, मतलब आप रिपीट कर सकते हो तो बताओ। तो यहाँ पर हम लोग को संख्या कितनी, अंक कितने दे रखे हैं, यहाँ पे लिखेंगे हम लोग, हल में दिए गए अंक बराबर 1, 2, 3, 4, 5, कितने हैं टोटल, 5। अब यहाँ पर जो है आपको कितने अंक की बेटा निकालनी है, 3 अंकों के लिए निकालनी। कितने अंकों के लिए, 3 अंकों के लिए। तो यहाँ पर हम लोग एक बॉक्स बना लेते हैं। ये अपना हो गया है यहाँ पर सैकड़े का, ये आपका दहाई का और ये बचा हुआ इकाई का, ठीक है। तो ये अपना हो गया इकाई का, ये हो गया दहाई का और ये हो गया है अपना सैकड़े का, ठीक है। क्यों अब आप कहोगे सर इकाई दहाई सैकड़े क्यों लिखे, क्योंकि यहाँ पर अंक दिया इसलिए, ठीक है। तो मान लो आपने यहाँ पर कितना ले लिया, 5 ले लिया, कितना ले लिया, 5 ले लिया।
तो रिपीट करने की अनुमति है, तो यहाँ पर भी 5 हो गया और यहाँ पर भी 5 हो गया। ठीक है, एक संख्या आपकी ये बन गई। दूसरी संख्या, क्योंकि वो साफ साफ कह रहा है कि रिपीट कर सकते हो, तो रिपीट कर सकते हो, जैसे 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, ऐसे ही और संख्याएं बनेंगी आपके। मान लो यहाँ पर 3 लिया, 2 लिया, फिर 3 रिपीट कर दिया। ऐसे ही आपकी कितनी संख्याएं बन सकती हैं वो ये पूछ रहा है आपसे, कि अगर आपको अनुमति दे दी जाए रिपीट करने की। तो आइए आपको बताते हैं। सबसे पहले यहाँ पर लिखेंगे हम लोग, और यहाँ पर तो यहाँ पे लिखेंगे जैसे कि इकाई के अंक जो है हम लोग कितने भर सकते हैं इकाई में। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे, तो लिखेंगे यहाँ पर इकाई का स्थान भरने के लिए क्या क्रम होगा बेटा। आपको पता है कि कोई भी नंबर बार बार रिपीट कर सकते हैं। तो यहाँ पर 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, तो 5 तक है तो 5 मान लो। तो यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, नंबर कितने टोटल आपके पास, NP1। ठीक है, क्योंकि एक ही बॉक्स है ना, कितना है, एक बॉक्स है, और नंबर टोटल कितने हैं, 5, तो यहाँ पर होगा 5P1। बॉक्स एक ही है इकाई का। तो यहाँ पर आपको बता दें, एक नियम आप ध्यान रखिएगा कि NPR जो होता है, ठीक है, R मतलब कि 1, पर सूत्र आप सीख लीजिए अभी स्टार्टिंग से ही, कि अगर n मतलब कोई भी संख्या, ठीक है, प्राकृतिक, और यहाँ पर p यानी कि क्रमचय, ठीक है, क्रमचय मतलब 1 अगर दिया है r की जगह पे, तो वो क्या होगा, n ही हो जाएगा। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर आपका 5 है और यहाँ पर 1 है, तो क्या ये इसका आंसर होगा बेटा, 5 होगा। ठीक है, अब क्या है, दहाई के अंक, यानी कि दहाई का स्थान भरने के लिए तो आपको पता है कि यहाँ पर आपके नंबर रिपीट हो सकते हैं। तो यानी फिर से टोटल अंक कितने, 5, और दहाई का बॉक्स कितना है, सिर्फ और सिर्फ 1। ठीक है, या संख्या कितनी है, 1, तो यहाँ पर कितना हो गया, फिर से 5 आ गया। ठीक है, अब क्या है, सैकड़े का बेटा, तो यहाँ पे लिखेंगे सैकड़े का स्थान भरने के लिए कितने चाहिए होंगे। अब आप जानते हैं कि कितने हैं, 5 अंक हैं टोटल, और बॉक्स कितना है सैकड़े का, 1 है, तो यहाँ पर कितने हो जाएंगे, 5 हो जाएंगे। ठीक है, क्योंकि संख्या भी एक ही बनानी है, 3 अंक की है। ठीक है, संख्या मतलब कितनी संख्या है, मतलब बॉक्स कितना है, 1 है, तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे कुल संख्याएं बराबर, आपको पता है यहाँ पे कौन सा सूत्र लगेगा बेटा, यहाँ पे लगेगा गणितीय सिद्धांत। ठीक है, यानी कि गुणन सिद्धांत लगेगा, यानी कि 5 गुणे 5 गुणे 5, तो यहाँ पर कितना हो जाए, 5 25, 25 पंजे 125, को टोटल संख्या कितनी बनाई जा सकती हैं ऐसी जो बार बार रिपीट हो जाए अंक, 125 टोटल संख्याएं बनाई जा सकती हैं 3 अंक की। ठीक है, 3 अंक की कितनी संख्या बेटा, 125 संख्याएं बनाई जा सकती हैं। अगला क्वेश्चन हमसे कह रहा है कि दूसरा भाग इसका, अंकों की पुनरावृत्ति की अनुमति नहीं है। अब क्या है, नहीं है, तो यहाँ पर लिखेंगे हम लोग पहले का दूसरा भाग। पहले भाग में कह रहा है कि आपको अंकों की पुनरावृत्ति करने की अनुमति नहीं है, तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे कि पहले का दूसरा भाग जो है, यहाँ पर बेटा यहाँ पे लिखेंगे कि मान लो आपके वही 3 अंक हैं सीधे सीधे, और 5 अंक हैं और 3 बॉक्स हैं, वही इकाई है, एक में, दूसरे में दहाई होगा और फिर सैकड़ा होगा, जैसे कि होता है आपका दहाई और ये सैकड़ा। ठीक है, अब आपको रिपीट करने की अनुमति नहीं है, क्या नहीं है, रिपीट करने की अनुमति नहीं है। तो मान लो अगर आपने यहाँ पे 5 लिखा तो दोबारा आप 5 नहीं लिख सकते। ठीक है, तो यहाँ पर कितनी बेटा, 1 2 3 4 5, 5 थे तो आपने 5 लिख दिया, तो दोबारा आपके पास 5 नहीं है, कितने हैं, 1 हैं, 2 हैं, 3 हैं, 4, इसमें से चुनो। तो हमने मान लो चुन लिया यहाँ पर आपके 4, कितने चुन लिए बेटा, 4 चुन लिया। ठीक है, तो यहाँ पर 4 अगली बार में कट जाएगा, तो कितने अब है आपके पास अंक बचे, 1 2 3, कितने बचे बेटा, 3, तो यहाँ पर कितने आपने मान लो हमने चुन लिया 3, आगे बॉक्स था नहीं बनना, फिर हम 3 को छोड़ देते, तो यहाँ पर कितने अंक थे टोटल आपके, यहाँ पर थे 5, परिणाम कितने आए आपके 5, और यहाँ पर कितने हैं, 4 परिणाम है आपके पास, यहाँ पर कितने बेटा, सिर्फ और सिर्फ 3 है। तो आइए आपको बताते हैं कैसे लिखोगे इसको। तो यहाँ पे लिखेंगे इकाई का स्थान भरने के लिए जो है बेटा आपके कितना हो जाएगा, कुल अंक कितने हैं, 5 हैं, कुल अंक कितने, 5 हैं, और यहाँ पे हो गया आपका क्रमचय, और कितने बॉक्स हैं इकाई का, सिर्फ एक बॉक्स है, यानी कि यहाँ पर क्या आंसर आएगा, 5 आएगा। ठीक है, अगला देखो दहाई के लिए, दहाई का स्थान भरने के
ठीक है, भरने के लिए क्या होगा, देखो बेटा यहाँ पर कितने हैं, टोटल नंबर कितने हैं, 4 हैं, तो यहाँ पे लिखोगे 4 क्रमचय। ठीक है, और कितने बॉक्स हैं, सिर्फ एक बॉक्स है। ठीक है, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। ठीक है, तो सैकड़े के लिए भी ऐसे लिखोगे, सैकड़े का स्थान भरने के लिए। अब सैकड़े के स्थान भरने के लिए कितने थे बेटा, कितने नंबर हैं, 3 3 क्रमचय हैं और बॉक्स कितना, सिर्फ एक है, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा आपका 3। ठीक है, तो क्योंकि आर की जगह पे 1 1 था तो वही संख्या आएगी जो n होगी, तो यहाँ पर कुल हम लोग लिखेंगे कुल संख्याएं, कुल संख्या में हम लोग फिर गुणन सिद्धांत लगा देंगे, यानी कि 5 × 4 × 3, तो यह 5 चक्कू 20, 20 तियाँ 60, कितना हो गया, 60 आंसर। ठीक है, अब सवाल नंबर दूसरा, अंक जो है पहला, दूसरा, 3, 4, 5, 6 हैं, कितने टोटल हैं, 6, और से कितनी 3 अंकीय, कितनी 3 अंकीय, यानी फिर से वही 3 बॉक्स हमें बनाने पड़ेंगे, सम संख्याएं बनाई जा सकती हैं। अब सम संख्याएं पूछ लें, चलो ये भी बता देंगे, यदि अंकों की पुनरावृत्ति की जा सकती है, मतलब कि यहाँ पर आपको अनुमति है कि आप कोई भी अंक जो है रिपीट कर सकते हैं अपने हिसाब से। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग कितने अंक दिए हैं, पे लिखेंगे कुल अंक बराबर 1 2 3 4 5 और ये बेटा 6। ठीक है, यहाँ पर आपको एक बात ध्यान रखनी है कि यहाँ पर अब क्या ये कुल अंक हैं, अब यहाँ पे लिखेंगे सम अंक, क्या सम अंक, सम अंक बेटा कितने हैं, यहाँ पर देखो 2 है, 4 है और 6 है, तो यहाँ से निकाल लो 2 4 6। अब एक बॉक्स बना लेते हैं। ठीक है, क्योंकि अंक है तो फिर आप जानते हैं कि यहाँ पर इकाई होगा, यहाँ पे दहाई होगा, यहाँ पर आपका सैकड़ा होगा, क्या होगा, सैकड़ा। ठीक है, अब देखो बेटा यहाँ पर कितने अंक हैं सम के, कभी भी आपसे 3 अंकीय या फिर 2 अंकीय या फिर 4 अंकीय पूछे जाए और पूछा जाए सम संख्याएं बताओ, तो सम संख्या कितनी है टोटल, यहाँ पर आपके 2 हैं, 4 हैं, 6 हैं, कितनी है 1 2 3, यहाँ पे 3 फिल करोगे। अब क्योंकि नंबर रिपीट हो सकता है तो कोई भी नंबर हम छोड़ नहीं सकते, यहाँ पर दहाई के लिए यहाँ पर क्या कह रहा है 1 2 3 4 5 6, कितनी है टोटल अंक बेटा 6 हैं। ठीक, सैकड़े के लिए भी कह रहा कि रिपीट कर सकते हो, रिपीट तो सभी में कर सकते हो, कोई छोड़ नहीं सकते, आपके मन के ऊपर है। 2 3 4 5 6 रिपीट सब हो सकती हैं। ठीक है, तो यहाँ पर कितने हो गए बेटा 6 हो गए, समझ गए, 6 हो गए, सबके लिए एक एक बॉक्स है, सबके लिए क्या है एक एक बॉक्स है, यानी हम लोग यहाँ पर लिखेंगे इकाई, इकाई का स्थान। ठीक है, इकाई के स्थान के लिए बेटा भरने के लिए क्या होगा, 3p1 इक्वल टू कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। सूत्र मैं बता चुका हूँ आपको पहले वाले उसमें क्या बताया था मैंने वहाँ पर कि np1 यानी कि r की जगह पे 1 है तो आपका आंसर क्या होगा, n होगा, क्या होगा n, तो यहाँ पर n की जगह पे क्या है 3 है तो 3 आंसर हो गया। अब यहाँ पर लिखेंगे दहाई का स्थान भरने के लिए, दहाई के स्थान भरने के लिए कितने 6 अंक हैं हमारे पास, और यहाँ पर कितना एक बॉक्स है यानी कि 6 हो गया। फिर हम लिखेंगे सैकड़े, सैकड़े का स्थान भरने के लिए यहाँ पर कितने 6 हमारे पास अंक हैं टोटल और एक बॉक्स है तो यहाँ पर हो गया 6। ठीक है, तो कुल संख्याएं कितनी होंगी, यहाँ पर कुल संख्याएं हमारे पास बेटा रह जाएंगी यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर गुणन सिद्धांत लगेगा 3 × 6 × 6, तो यहाँ पर तिछाक 18, 18 छंग हमारा हो जाएगा 108, कितना हो जाएगा 108 संख्याएं बनेंगी जाकर ऐसी। अंग्रेजी वर्णमाला के प्रथम 10 अक्षरों, 10 अक्षर यानी कि ए से लेकर जे तक अक्षरों से कितने 4 अक्षर के कोड बनाए जा सकते हैं। अब हम लोग कितने बॉक्स बनाएंगे, 4 वाला बॉक्स बनाएंगे। यदि किसी भी अक्षर की पुनरावृत्ति नहीं की जा सकती, यानी कि हम लोग एक बार जब चुन लेंगे एक बॉक्स में तो दोबारा उसमें ABCD में वो अक्षर छोड़कर अगला बॉक्स भरेंगे, कैसे आइए आपको बताते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे अंग्रेजी वर्णमाला यानी कि इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स आपके कितने हैं 10 लेने हैं, तो 10 हमें पता है कि ए से लेकर जे तक अगर लिखोगे तो कितने हो जाएंगे 10 हो जाएंगे। ये ए हो गया, बी सी डी ई और ये एफ जी एच आई और ये आपका जे। ठीक है, अब यहाँ पर हम लोग क्या लिखते हैं कि संभव
ठीक है, संभव। और यहाँ पर लिखते हैं 4 अक्षर के कोड, कोड का मतलब एक पासवर्ड बनाया जा रहा है। क्या बनाया जा रहा है? पासवर्ड को PW लिख देते हैं, पासवर्ड आप समझ जाना, ठीक है बेटा। अब यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, क्योंकि 4 अक्षर के लिए तो 1 2 3 और ये 4 बॉक्स बन गए। तो यहाँ पर क्या है, ABC कहाँ तक है बेटा? J तक है। कहाँ तक? J तक। तो यहाँ पर मान लो हमने A चुन लिया। क्या चुन लिया? A चुन लिया, ठीक है। तो टोटल कितने थे बेटा? 10 थे, ठीक, 10 लिख लिए। अब अगला बॉक्स चुनने के लिए हमने क्या करा, A को छोड़ दिया। अब हमने क्या करा, B को चुन लिया। किसे चुन लिया? B को। तो B को चुना है तो B से शुरू होगा ना, BCDE डॉट 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 कहाँ तक? J तक। तो अब कितने बच्चे? 1 कट गया, तो कितने बच्चे बेटा? 9 बच्चे। अब मान लेते हैं हमने B को ही छोड़ दिया। किसे छोड़ दिया? B को, क्योंकि दोबारा रिपीट नहीं होगा वो अल्फ़ाबेट। तो यहाँ पर कितने हैं बचे आपके? अब बचे C से, CDE डॉट 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 J तक, ठीक है। तो यहाँ पर कितने बचे? अब बेटा C को चुना है तो यहाँ पर बचे हमारे पास 8। कितने बचे? 8। अब मान लो हमने C को ही छोड़ दिया, ठीक है। आप किसी भी अल्फ़ाबेट को छोड़ सकते हैं। तो यहाँ पर कहाँ से शुरू होगा? D से शुरू होगा, DEF डॉट 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 J तक। तो यहाँ पर हमने चुना है D को। और कुल कितने आपके अल्फ़ाबेट बचे होंगे? यहाँ पर 7 बचे होंगे। कितने बचे होंगे बेटा? 7 बचे होंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे इसका उत्तर प्राप्त करने के लिए कि कुल संभव परिणाम बराबर, क्योंकि यहाँ पर आपको अक्षर चुनने थे। तो पहला कितने हैं? 10, फिर 9, फिर 8 और फिर 7। ये क्या है? गुणन सिद्धांत। 10 गुणे 9 गुणे 8 गुणे 7। तो यहाँ पर हो गया 10 नेम 90, 90 अट्ठे 720, 720 सत्ते आपका हो गया 5040। कितना हो गया बेटा? 5040, ठीक है। प्रकार 0 से 9 तक के अंकों का प्रयोग करके कितने 5 अंकीय टेलीफोन नंबर बनाए जा सकते हैं यदि प्रत्येक नंबर जो है 67 से प्रारंभ होता है। ये आपका सेट कर दिया गया है कि शुरुआत के 2 अंक जो हैं वो आपके 6 और 7 रहेंगे। क्या रहेंगे? 6 और 7 रहेंगे। बाकी आप अपने डिसाइड कर लो। आगे कह रहा है और कोई अंक एक बार से अधिक नहीं आता है। कह रहा है एक बार जो फिल कर दोगे दोबारा रिपीट नहीं करोगे। तो चलो भाई हम लोग यहाँ पर लिख देते हैं कि कुल अंक 0 1 2 3 4 5 6 7 8 और ये 9, ठीक है। तो एक हम लोग 5 बॉक्स वाला एक बना लेते हैं, एक बॉक्स जिसमें कितने 5 बनाने। कितने बेटा? 5। तो ये हो गया 1, ये हो गया 2, ये 3 और ये 4 और 5वां अपने आप में बन जाता है। तो इसको क्या कर देते हैं, इसका पार्टीशन कर देते हैं कुछ इस तरह से, ठीक है। ठीक है, आप क्या करते हैं, यहाँ पर कह दिया कि भैया पहले में 6 है तो 6 लिख देते हैं और एक ही बार लिखना है, एक ही बार लिखना है, ठीक है। तो ये हो गए हमारे संभव और ये हमारे हो गए पासवर्ड, या फिर यहाँ पासवर्ड की जगह पे क्या है, टेलीफोन नंबर। क्या है? टेलीफोन नंबर। यहाँ पे लिखेंगे टेलीफोन नंबर, ठीक है। ये हो गया संभवतः एक बार 6 को यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। फिर 7 कह रहे थे कि 6 और 7 तो ये फिक्स कर दिया उन्होंने, तो ये भी हम लोग एक ही बार लिख सकते हैं, ठीक है। ये भी लिख सकते हैं। तो अब कितने परिणाम हमारे बचे हैं? यहाँ से बचे हैं 0 1 2 4 5 6 नहीं ले सकते, 7 नहीं ले सकते, 8 और 9। अब इनमें से कोई भी एक नंबर चुन लो, कोई भी एक नंबर। मान लो हमने चुन लिया 0। क्या चुन लिया? 0। तो 0 को कितनी बार, अब कितने थे टोटल, थे कितने, 1 2 3 4 5 6 7, कितने थे बेटा? 7। सॉरी एक छूट रहा कोई, 0 हो गया, 1 हो गया, 2 हो गया, 3 छूट गया। क्या छूट गया बेटा? 3 छूट गया। तो यहाँ पे फिर से लिख लेते हैं कि भैया 1 2 3 4 5 6 नहीं, 7 नहीं, 8 है और 9 है। तो टोटल कितने हो गए बेटा? 8 हो गए। कितने हो गए? 8। गिन लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। 7 नहीं तो 8 को लेंगे। टोटल कितने हो गए? फिर से गिन लो, 1 2 3 4 5 6 7 8, कितने हैं? 8। अब 0 को अगर भर दिया तो कह रहे दूसरी बार में जो बॉक्स आप तैयार करोगे दूसरा अंक 0 नहीं लोगे, क्योंकि रिपीट नहीं होना चाहिए। अब क्या बचा? 1 बचा, 2 बचा, 3 बचा, 4 बचा, 5 बचा, 8 बचा और 9 बचा। अब इसमें से कितने टोटल हैं गिन लो, 1 2 3 4 5 6 7, कितने हैं? 7।
और इनमें से आपने क्या चुनोगे, हम एक को चुन लेते हैं, किस चुन लेते हैं, एक को। तो अगली बार जब हम लोग बॉक्स में अंक फिल करेंगे तो एक नहीं रखेंगे। कितने बचे बेटा, 2 बचा, 3 बचा, 4 बचा, 5 बचा, 8 बचा और 9 बचा। अब कितने हैं आपके पास, 1 2 3 4 5 6, कितने बेटा 6। अब हमने मान लो 2 चुन लिया, क्या चुन लिया, 2 चुन लिया, ठीक है। अब आगे कोई है नहीं तो 2 को आगे हम लोग नहीं भरते। तो यहाँ पर हमारे क्या है, ये संभव आए, क्या है, संभव। तो इसमें जो है हम लोग NP-R वाला सूत्र नहीं लगाएंगे क्योंकि इसमें हमें संभवता दे रखे डायरेक्ट। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे, क्या लिखेंगे बेटा, देखो यहाँ पे लिखी पहले अंक का संभव परिणाम, ठीक है। ये कुछ आंखों को चुभ रहा होगा, चलो इसको बदल देते हैं। कितने हैं, एक है, कितना है, एक। यहाँ पे दूसरे के लिए, दूसरे अंक के लिए, तो यहाँ पे आपका दूसरे अंक के लिए भी एक है। तीसरे के लिए, तीसरे अंक के लिए संभव परिणाम कितना बेटा, 8 है, ठीक है। चौथे के लिए यहाँ पे लिखेंगे, चौथे अंक के संभव परिणाम के लिए कितना बेटा, 7 है, कितना है, 7। और पाँचवें के लिए बेटा, पाँचवें अंक के संभव परिणाम के लिए यहाँ पे देखो कितने हैं, 6, कितने हैं, 6। अब यहाँ पर हम लोग क्या लिखेंगे, कुल संभव परिणाम कितने होंगे हमारे, यहाँ पे लिखेंगे कुल, ऐसे कितने हम लोग जो है 5 अंक का टेलीफोन नंबर बना सकते हैं इस शर्त के हिसाब से। तो यहाँ पे लिखेंगे कुल टेलीफोन नंबर बराबर 1 गुणे 1 गुणे 8 गुणे 7 गुणे 6, ठीक है। यहाँ पे कर लो, 1 एकम 1, 1 अट्ठे 8, 8 सत्ते 56, 56 छंग हो जाएगा 336, कितना हो जाएगा, 336 आंसर है आपका, ओके। 5, एक सिक्का 3 बार उछाला जाता है, कितनी बार बेटा, 3 बार। तो एक बॉक्स बना लो, उसमें 3 खंड कर दो, 1 2, तीसरा अपने आप हो जाता है, ठीक है। और इसको क्या करो, पार्टीशन कर दो, ठीक है, क्योंकि हम लोग यहाँ पर संभव परिणाम निकालते हुए चलेंगे और परिणाम अंकित कर लिए जाते हैं, ठीक है। यहाँ पर हम लोग परिणाम अंकित कर लेंगे, यानी कि ये संभव हो गए हैं, ठीक है। और यहाँ पर सिक्के की उछाल हो जाएगी, क्या हो जाएगी, सिक्के की उछाल, ठीक है। परिणामों की संभव संख्या क्या होगी, चलो भाई, पहले हमने मान लो एक सिक्का है और कितनी बार उछाला जाता है, 3 बार। कितनी बार बेटा उछाला जा रहा है, 3 बार, ठीक है। कितने, एक होता है हेड, दूसरा होता है अपना टेल। तो कितने परिणाम हो जाएंगे संभव बेटा, 2 होंगे, वो हेड या टेल में से कुछ भी आ सकता है। दोबारा मान लो भाई सिक्का उछाला तो भी कितने परिणाम, हेड या टेल। तो कितने संभव परिणाम होंगे, 2। फिर तीसरी बार उछाला जा रहा है, हेड और टेल, फिर से चित्त और पत आ सकता है, यानी हेड और टेल आ सकता है। तो कितने हो गए, 2, फिर से हो गए। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे कुल संभव परिणाम, यहाँ पर क्या करेंगे, गुणज सिद्धांत लगा देंगे, 2 गुणे 2 गुणे 2, ठीक है। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, कितने बेटा परिणाम आ सकते हैं, 8, ठीक है, ओके। छठा सवाल है आपका, भिन्न भिन्न रंगों के 5 झंडे दिए हुए हैं, इनसे कितने विभिन्न संकेत बनाए जा सकते हैं यदि प्रत्येक संकेत में 2 झंडों, यानी कि 2 बॉक्स बनेंगे अपने, 2 झंडों एक के नीचे दूसरे, एक के नीचे ठीक दूसरे के प्रयोग की आवश्यकता पड़ती है। मतलब कि जैसे ही आप एक चुन लोगे वैसे ही उसको छोड़ के दूसरा चुनोगे, ठीक है। तो चलिए हम आपको यहाँ पे लिखेंगे, माना झंडे 5 हैं तो 5 को हम लोग कलर चुन लेते हैं। मान लो पहला हो गया रेड, दूसरा हो गया अपना वाइट, तीसरा हो गया ब्लैक, फिर हो गया पिंक और फिर हो गया ग्रीन। टोटल हो गए 5, 1 2 3 4 5। आप कह रहे हैं 2 झंडे संकेत बनाने, कितने, 2 बनाने हैं। तो ये अपना हो गया, 2 बॉक्स बना लेते हैं, इसमें ऊपर रखेंगे संभव परिणाम और नीचे रखेंगे अपना, ठीक है, कौन सा झंडा आएगा ये रख लेंगे। तो अपना हो गया पहला रेड, इसमें से चुन सकते हैं रेड, फिर वाइट, फिर ब्लैक या ब्लू, फिर यहाँ पे पिंक और फिर ग्रीन, ठीक है। तो यहाँ पर देखो बेटा आपके पास कितने संभव परिणाम है, 1 2 3 4 5, 5 हैं। अब मान लो आपने रेड चुन लिया, ठीक है। तो एक के नीचे दूसरा, एक के नीचे दूसरे का मतलब अब जो है ये रेड नहीं चुनोगे। अब कितना हो गया, वाइट हो गया, ब्लैक हो गया, पिंक हो गया और ये ग्रीन हो गया, ठीक है। तो अब कितने हो गए बेटा, आपके पास 4 संभव परिणाम हैं, ठीक है। आगे की बात करी नहीं गई तो यहाँ पर हम लोग फिलहाल वाइट ले लेते हैं। आगे की बात करते तो क्या होता है, दूसरे के नीचे तीसरा, ठीक है। आगे नहीं, क्योंकि 2 झंडे चुनने हैं सिर्फ आपको। यहाँ पे लिखेंगे हम कुल
कुल संभव परिणाम कितने हो जाएंगे बेटा? आपके हो जाएंगे 5 गुणे 4, तो 5 चक्कू 20। कितने हो गए बेटा? 20 हो गए। ओके, अब आपको बता दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक कर दो और इस वीडियो को शेयर कर दो अपने सहपाठियों के साथ। ठीक है बेटा।